अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है वाइल लूप। सबसे पहले लूप क्या होता है? अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट इज एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली इज कॉल्ड लूप। यानी एक स्टेटमेंट या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स जो बार बार एग्जीक्यूट होती हैं, बार बार रन होती हैं, बार बार चलती हैं, उसे लूप कहा जाता है। The structure that repeats statement is known as iterative, repetitive or looping construct। यानी ऐसी स्ट्रक्चर जो स्टेटमेंट्स को रिपीट करती है, बार बार चलाती है, उसको आइटरेटिव कहते हैं या उसे रेपिटेटिव कहते हैं या उसे लूपिंग या लूपिंग कंस्ट्रक्ट कहते हैं। लूप की कितनी टाइप्स हैं? नंबर 1 वाइल लूप, नंबर 2 डू वाइल लूप, नंबर 3 फॉर लूप। एडवांटेजेस ऑफ लूप। लूप को क्यों इस्तेमाल किया जाता है? लूप के क्या फायदे हैं? लूप्स एग्जीक्यूट्स स्टेटमेंट्स फॉर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। लूप्स के जरिए हम स्टेटमेंट्स को अपनी मर्जी के मुताबिक रन कर सकते हैं। यानी जितनी दफा हम चाहते हैं, 1 दफा, 5 दफा, 10 दफा, 100 दफा या 1000 दफा, या जितनी हमारी मर्जी होती है उसके मुताबिक हम स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नंबर 2 सेव टाइम। लूप को इस्तेमाल करने से टाइम बचता है। नंबर 3 स्मॉल प्रोग्राम्स। लूप को इस्तेमाल करने की वजह से प्रोग्राम्स जो हैं वो स्मॉल हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, क्योंकि एक लूप के जरिए हम स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जिस वजह से हमारा टाइम भी बच जाता है और प्रोग्राम्स भी छोटे बनते हैं। अगर हम लूप का इस्तेमाल नहीं करते तो कोडिंग जो है, नंबर ऑफ लाइंस जो है, प्रोग्राम की जो लाइंस हैं वो बढ़ जाती हैं, जिससे हमारा टाइम भी वेस्ट होता है और प्रोग्राम जो है वो भी लेंथी हो जाता है, यानी नंबर ऑफ लाइंस उसकी बढ़ जाती है। वाइल लूप क्या होता है? दिस लूप इज सिंपलेस्ट लूप। ये एक सादा लूप है। दिस लूप एग्जीक्यूट वन स्टेटमेंट और मोर देन वन स्टेटमेंट। वाइल लूप के जरिए हम एक स्टेटमेंट को या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इट एग्जीक्यूट्स स्टेटमेंट्स अगेन एंड अगेन अनटिल कंडीशन बिकम फॉल्स। लूप के अंदर जो कंडीशन इस्तेमाल होती है, जब तक वो ट्रू रहती है तब तक लूप की स्टेटमेंट चलती रहती है। जब तक वो कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक लूप की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती रहती हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेंटिनल कंट्रोल लूप। वाइल लूप को सेंटिनल कंट्रोल लूप भी कहते हैं। इससे क्या मुराद है कि हम सेंटिनल वैल्यू के मुताबिक लूप को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यानी जब तक वो वैल्यू नहीं मिलती लूप को, तब तक लूप जो है वो स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता रहता है। यानी ऐसी वैल्यू जिसके ऊपर लूप एग्जिट करता है उसको सेंटिनल वैल्यू कहते हैं। इट इज यूजफुल व्हेन नंबर ऑफ आइटरेशन इज नॉट नोन इन एडवांस। वाइल लूप को कब इस्तेमाल किया जाता है? जब हमें ना पता हो कि लूप को कितनी दफा चलाना है, यानी लूप की स्टेटमेंट्स को कितनी दफा एग्जीक्यूट करना है। यानी जब हमें पहले से ना पता हो कि इन लाइंस को कितनी दफा मैंने चलाना है, यानी इन स्टेटमेंट्स को कितनी दफा एग्जीक्यूट करना है, अगर हमें ये पहले से ना पता हो तो उस वक्त वाइल लूप का इस्तेमाल बेस्ट होता है। और अगर हमें पता हो कि स्टेटमेंट्स को कितनी दफा एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए फॉर लूप बेस्ट होता है। अगर हमें पता भी हो तब भी हम वाइल लूप को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें नंबर ऑफ आइटरेशंस का ना भी पता हो तब भी हम वाइल लूप को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट जो है वो है कि जब हमें नंबर ऑफ आइटरेशंस का ऑलरेडी पता ना हो तो उसके लिए वाइल लूप बेस्ट है। सिंटैक्स ऑफ वाइल लूप। सबसे पहले वाइल लिखा जाता है, उसके सामने पेरेंथेसिस के अंदर कंडीशन और उसके नीचे स्टेटमेंट्स। कंडीशन क्या होती है? इट इज रिलेशनल एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन होती है। स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड व्हेन कंडीशन इज ट्रू। जब ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये नीचे वाली जो स्टेटमेंट्स हैं ये तब एग्जीक्यूट होती हैं। स्टेटमेंट्स आर नॉट एग्जीक्यूटेड व्हेन कंडीशन बिकम फॉल्स। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो
या फॉल्स हो जाए बाद में, तो इसके नीचे जो स्टेटमेंट्स हैं यानी जो लूप की स्टेटमेंट्स होती हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होती। स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट्स आर इंस्ट्रक्शन। स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? इंस्ट्रक्शन होती हैं। स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड व्हेन कंडीशन इज ट्रू। स्टेटमेंट्स आर नॉट एग्जीक्यूटेड व्हेन कंडीशन बिकम फॉल्स। यानी स्टेटमेंट्स जो हैं ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जब तक कंडीशन ट्रू रहती है तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती रहती हैं। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर स्टेटमेंट्स जो हैं, लूप की जो स्टेटमेंट्स हैं वो फिर एग्जीक्यूट नहीं होती। फ्लो चार्ट। सबसे पहले लूप की कंडीशन आती है, व्हाइल लूप की कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो लूप की बॉडी की जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं। अगर लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाए तो फिर लूप के बाहर की स्टेटमेंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं। यानी लूप की स्टेटमेंट्स जो है फॉल्स होने पे वो एग्जीक्यूट नहीं होती। यानी दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि अगर व्हाइल लूप की कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाए तो लूप की बॉडी की जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं। अगर लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाए तो फिर क्या होता है कि लूप की बॉडी के बाहर जो स्टेटमेंट्स हैं यानी लूप के बाद जो स्टेटमेंट्स हैं उसकी बॉडी के बाद जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं। वर्किंग ऑफ व्हाइल लूप। फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन इज चेक। इफ कंडीशन इज ट्रू then control enters in the body of loop and executes the statement। यानी सबसे पहले क्या होता है, कंडीशन को चेक किया जाता है। अगर ये ट्रू हो तो उसकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो फिर लूप की बॉडी की स्टेटमेंट्स जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होती। Then it moves to the start of loop and check condition again। Statements are executed again and again until condition become फॉल्स। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो स्टेटमेंट्स लूप की एग्जीक्यूट होती हैं। उसके बाद दोबारा कंडीशन को चेक किया जाता है। अगर ये कंडीशन फिर ट्रू हो जाए तो फिर दोबारा स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं। उसके बाद फिर कंडीशन को चेक किया जाता है, फिर कंडीशन ट्रू हो जाए तो दोबारा स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं। इसी तरह जब तक कंडीशन ट्रू रहती है ये स्टेटमेंट्स बार बार एग्जीक्यूट होती रहती हैं, और हर दफा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद कंडीशन को चेक किया जाता है, फिर ट्रू होने पे स्टेटमेंट का एग्जीक्यूट किया जाता है। उसके बाद फिर कंडीशन को चेक किया जाता है, ट्रू होने पे फिर स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जाता है। उसके बाद फिर कंडीशन को चेक किया जाता है और कंडीशन की लूप की स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जाता है। इसी तरह स्टेटमेंट्स बार बार एग्जीक्यूट होती रहती हैं और कंडीशन को हर दफा चेक किया जाता है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है तो लूप की बॉडी के बाहर जो स्टेटमेंट्स हैं फिर वो एग्जीक्यूट होती है। स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड अगेन एंड अगेन अंटिल कंडीशन बिकम फॉल्स। यानी स्टेटमेंट्स बार बार चलती रहती हैं, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है तो उसके बाद लूप की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल इंट n इक्वल 1, एक n एक वेरिएबल है इंटीजर जिसकी वैल्यू 1 है। उसके बाद है जी वाइल के आगे है कंडीशन n लेस देन इक्वल 5। ये वाइल कीवर्ड स्मॉल लेटर्स में लिखना है। उसके बाद उसके आगे कंडीशन है, कंडीशन n लेस देन इक्वल 5 है। यहां पे आप कोई भी कंडीशन दे सकते हैं, जैसा कि n लेस देन 5, n ग्रेटर देन इक्वल 5 या n ग्रेटर देन इक्वल 1 या किसी किस्म की कोई भी कंडीशन आप यहां पे दे सकते हैं। उसके बाद ओपनिंग ब्रैकेट है लूप की, और ये नीचे जो है ये इस लूप की क्लोजिंग ब्रैकेट है। यानी ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट के दरमियान व्हाइल लूप की बॉडी है। तो इस बॉडी में ये क्या है, व्हाइल लूप की स्टेटमेंट्स हैं। ये पहली स्टेटमेंट है इस लूप की और ये इस व्हाइल लूप की दूसरी स्टेटमेंट है। तो अब ये कैसे एग्जीक्यूट होगा लूप? सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा n इक्वल, जिसकी वैल्यू 1 होगी, n वेरिएबल वैल्यू 1। उसके बाद जब इस स्टेटमेंट पे कंट्रोल आएगा तो कंडीशन चेक होगी while n लेस देन इक्वल 5। यानी अगर n की वैल्यू 5 से लेस या इक्वल है तो n की वैल्यू क्योंकि 1 है तो इस वजह से 1 जो है वो 5 से लेस है।
तो 1 लेस देन इक्वल 5, तो 1 क्योंकि 5 से लेस होता है तो इस वजह से ये कंडीशन ट्रू है। तो उसके बाद ट्रू होने पे कंट्रोल जो है वो लूप की बॉडी में एंटर होगा, तो लूप की बॉडी की पहली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा /n c प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले स्क्रीन पे प्रिंट होगा सी प्रोग्रामिंग, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी n++। तो n वेरिएबल की वैल्यू में 1 का इजाफा हो जाएगा, यानी n की वैल्यू जो पहले क्या थी 1 और अब क्या हो जाएगी 2। उसके बाद दोबारा लूप की कंडीशन चेक होगी 2 लेस देन इक्वल 5, क्योंकि अब n++ की वजह से n की वैल्यू जो है वो 2 हो चुकी है, 2 लेस देन इक्वल 5। तो 2 जो है वो भी 5 से लेस होता है, इस वजह से ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। उसके बाद दोबारा बॉडी में कंट्रोल एंटर होगा और प्रिंट करेगा /n c प्रोग्रामिंग, कंट्रोल नई लाइन पे जाएगा और उसके बाद स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा सी प्रोग्रामिंग। और उसके बाद फिर n++, n की वैल्यू में 1 का इजाफा हो जाएगा यानी 3। उसके बाद फिर लूप की कंडीशन चेक होगी 3 लेस देन इक्वल 5। उसके बाद फिर कंट्रोल इसकी बॉडी में एंटर होगा और स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा printf सी प्रोग्रामिंग प्रिंट होगा और उसके बाद n++ की वजह से n की वैल्यू में इजाफा हो जाएगा, यानी n की वैल्यू 4 हो जाएगी। उसके बाद फिर कंट्रोल ऊपर जाएगा तो लूप की कंडीशन को चेक करेगा n लेस देन इक्वल 5, यानी 4 लेस देन इक्वल 5। उसके बाद फिर इसकी बॉडी में एंटर होगा क्योंकि कंडीशन ट्रू है, तो स्क्रीन पे प्रिंट करेगा सी प्रोग्रामिंग। उसके बाद n++ लाइन एग्जीक्यूट होगी तो n की वैल्यू हो जाएगी 5। तो फिर कंडीशन चेक होगी n लेस देन इक्वल 5, यानी 5 लेस देन इक्वल 5, क्योंकि अब n की वैल्यू 5 हो चुकी है। n की वैल्यू 5 जो है वो लेस तो नहीं है लेकिन 5 के इक्वल तो है, इस वजह से ये कंडीशन फिर ट्रू होगी और फिर लूप की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी printf सी प्रोग्रामिंग, यानी सी प्रोग्रामिंग प्रिंट होगा और उसके बाद n++ की वजह से n की वैल्यू हो जाएगी 6। तो उसके बाद फिर कंट्रोल ऊपर जाएगा और कंडीशन चेक होगी n लेस देन इक्वल 5, क्योंकि अब n की वैल्यू क्या है 6 लेस देन इक्वल 5। तो 6 जो है वो 5 से लेस नहीं होता, जिस वजह से ये कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो उसके बाद लूप की जो स्टेटमेंट्स हैं, लूप की बॉडी की जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी कंट्रोल लूप के बाद की जो स्टेटमेंट्स हैं वहां पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लूप की बॉडी जो है वो खत्म हो रही है इस क्लोजिंग ब्रैकेट पे, उसके बाद वाली स्टेटमेंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। तो जैसा कि उसके बाद की जो स्टेटमेंट है वो है गेट ch, तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरह जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप जो है वो बॉडी से अपने यानी एग्जिट कर जाएगा, यानी कंट्रोल जो है लूप के बाद की जो स्टेटमेंट्स हैं वहां पे आ जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो 5 दफा जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा सी प्रोग्रामिंग। उसके बाद इन्फिनिट लूप किसे कहते हैं? इफ कंडीशन रिमेन्स ट्रू देन लूप एग्जीक्यूट्स द स्टेटमेंट्स अगेन एंड नेवर एंड। सच लूप इज कॉल्ड इन्फिनिट लूप। ऐसा लूप जिसकी कंडीशन ट्रू ही रहे, कभी फॉल्स ही ना हो, तो ऐसे लूप को इन्फिनिट लूप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल int n equal 1 while n less than equal 5 printf सी प्रोग्रामिंग। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक स्टेटमेंट नहीं है n++, तो अब वो स्टेटमेंट नहीं है, इस वजह से n की वैल्यू में इजाफा नहीं होगा और हर दफा n की वैल्यू 1 ही रहेगी। तो 1 लेस देन इक्वल 5, तो हर दफा कंडीशन जो है 1 लेस देन इक्वल 5 ही रहेगी। तो बार बार स्क्रीन पे प्रिंट करते रहेगा सी प्रोग्रामिंग। तो ये लूप कभी भी एग्जिट नहीं करेगा, क्योंकि n की वैल्यू में इंक्रीमेंट ही नहीं हो रहा और ना ही डिक्रीमेंट हो रहा है, तो इस वजह से ये कंडीशन कभी भी फॉल्स नहीं होगी। अगर हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे n++, यानी n की वैल्यू में इंक्रीमेंट करेंगे, तो तब ही ये कंडीशन फॉल्स होगी। लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं है, तो इस वजह से ये कंडीशन कभी फॉल्स नहीं होगी और ये लूप चलता ही रहेगा। कितनी दफा चलेगा? इनफिनिट टाइम, ला महदूद, यानी ये कभी रुकेगा ही नहीं, ये प्रोग्राम स्क्रीन पे डिस्प्ले ही करता रहेगा सी प्रोग्राम।
व्हाट इज सेंटिनल कंट्रोल लूप? सेंटिनल कंट्रोल लूप किसे कहते हैं? सेंटिनल कंट्रोल लूप डिपेंड्स अपॉन स्पेशल वैल्यू कॉल्ड सेंटिनल वैल्यू, यानी ऐसा लूप जो सेंटिनल वैल्यू पे डिपेंड करता है उसे सेंटिनल कंट्रोल लूप कहते हैं। ये कौन सी वैल्यू होती है? वो वैल्यू जिसके ऊपर हम लूप को एग्जिट करना चाहते हैं, यानी जब तक हम वो वैल्यू नहीं देते तब तक लूप जो है वो चलता ही रहता है। तो ऐसी वैल्यू जिसके ऊपर लूप डिपेंड करता है, यानी जब हम वो वैल्यू देते हैं तो लूप एग्जिट करता है, यानी कंडीशन फॉल्स होती है, उस वैल्यू को सेंटिनल वैल्यू कहते हैं। लूप टर्मिनेट्स व्हेन सेंटिनल वैल्यू इज ऑब्टेन्ड, यानी जब तक लूप को वो वैल्यू नहीं मिलती तब तक लूप टर्मिनेट नहीं करता, यानी लूप एग्जिट नहीं करता, लूप चलता ही रहता है। वाइल लूप इज ऑल्सो कॉल्ड सेंटिनल कंट्रोल लूप, तो वाइल लूप जो है ये सेंटिनल कंट्रोल लूप कहलाता है। जैसा कि इस प्रोग्राम के अंदर आप देख सकते हैं, इंट n इक्वल 1, n की वैल्यू 1 है, वाइल n नॉट इक्वल 0, जब तक n की वैल्यू 0 नहीं होती, वाइल n नॉट इक्वल 0, प्रिंट एफ सी प्रोग्रामिंग, स्क्रीन पे प्रिंट होगा सी प्रोग्रामिंग, उसके बाद एंटर वैल्यू मैसेज प्रिंट होगा, उसके बाद स्कैन एफ मॉडुलस टी एंड एन। जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो स्क्रीन पे रन टाइम पे हम n को वैल्यू देंगे, जब तक हम n को वैल्यू 0 नहीं देंगे तब तक ये लूप चलता ही रहेगा। अगर हम 0 के अलावा कोई भी वैल्यू देंगे तो ये लूप बार बार चलेगा, यानी हमने अगर वैल्यू दी 1 तो ये चलेगा लूप, फिर हमने दी 2 तब भी चलेगा, हमने दी 20 तब भी चलेगा, हमने दी 100 n को वैल्यू रन टाइम पे तब भी चलेगा। हम कोई भी वैल्यू दें सिवाय 0 के तो ये लूप चलता ही रहेगा, जब तक हम 0 नहीं देंगे n को रन टाइम पे उस वक्त तक ये लूप टर्मिनेट नहीं होगा। तो इसमें 0 जो है वो क्या है? सेंटिनल वैल्यू, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि सेंटिनल कंट्रोल लूप किसे कहते हैं। अब इस लूप का कोई पता नहीं है कि हम इस लूप को कितनी दफा चलाना चाहते हैं, यानी नंबर ऑफ आइट्रेशंस जो हैं हमें नहीं पता, यानी जब तक हम 0 के अलावा कोई वैल्यू देंगे ये लूप चलता ही रहेगा। जैसे ही हम 0 देंगे ये लूप एग्जिट कर जाएगा, चाहे हम दूसरी दफा दे दें, चाहे हम तीसरी दफा दे दें, चाहे 10वीं दफा। तो जब तक चाहें हम इस लूप को चला सकते हैं और जब हम चाहें 0 वैल्यू दे के हम टर्मिनेट कर सकते हैं। तो ऐसा लूप कहलाता है सेंटिनल कंट्रोल लूप, और उसमें वो वैल्यू जिस पे लूप डिपेंड कर रहा हो टर्मिनेट करने के लिए उस वैल्यू को सेंटिनल वैल्यू कहते हैं। तो ये आपके सामने प्रोग्राम है, इससे मैं एक्सप्लेन करता हूं कि लूप क्या होता है और वाइल लूप क्या होता है, हम कैसे वाइल लूप को इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। अगर हम लूप इस्तेमाल नहीं कर रहे होते तो हमें अगर एक स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करवाना हो तो हम कैसे करते हैं कि अगर हमने स्क्रीन पे प्रिंट करवाना हो सी प्रोग्रामिंग को 5 टाइम्स तो हम क्या करेंगे? हम 5 टाइम्स जो है ना वो प्रिंट एफ को लिखेंगे, हम 5 टाइम क्या करेंगे? प्रिंट एफ को लिखेंगे। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर हम 5 टाइम जो है सी प्रोग्रामिंग को डिस्प्ले करवा सकते हैं। ये देखिए, तो मैंने 5 टाइम्स लिखा प्रिंट एफ सी प्रोग्रामिंग। अब इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल करने के बाद एग्जीक्यूट करता हूं। जैसे ही हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो स्क्रीन पे हमें 5 टाइम्स प्रिंट होता हुआ नजर आता है सी प्रोग्राम। तो लेकिन ये क्योंकि प्रिंटिंग एक ही लाइन में नजर आ रही है, तो इस वजह से अगर हम लाइन के स्टार्ट में यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस /n इस्तेमाल करते हैं तो फिर प्रिंटिंग जो है वो नई लाइन में होगी। तो आइए हम देखते हैं कि लूप को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि यानी सी प्रोग्रामिंग को अगर हमने प्रिंट करवाना हो 5 टाइम या 10 टाइम या 15 टाइम या 100 टाइम तो हम लूप की मदद से कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। फर्ज करें हमें सी प्रोग्रामिंग को 100 टाइम्स प्रिंट करवाना हो लूप के बगैर, तो हमें 100 टाइम्स प्रिंट एफ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी 100 स्टेटमेंट्स हमें प्रिंट एफ की लिखनी पड़ेंगी, तब जाके सी प्रोग्रामिंग जो है वो 100 टाइम्स प्रिंट होगा।
तो इससे क्या होगा कि हमारा काफी सारा टाइम वेस्ट होगा और हमारा प्रोग्राम भी जो है वो काफी लेंथी हो जाएगा, जिससे प्रोग्राम कंपाइलेशन में और एग्जीक्यूशन में भी टाइम लेगा। तो इस वजह से हम अपना टाइम बचाने के लिए, प्रोग्राम को लेंथी होने से बचाने के लिए और प्रोग्राम की फास्ट एग्जीक्यूशन के लिए लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम इसमें व्हाइल लूप को कैसे इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि आपने व्हाइल लिखना होता है और उसके बाद उसकी कंडीशन लिखनी होती है और उसके बाद लूप की स्टेटमेंट्स लिखनी होती है। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर लें जिसका नाम आई, ए, बी, सी कोई भी रख लें। मैं आई रख रहा हूं। तो इसको इनिशियलाइज कर दें 1 से, यानी ये लूप की इनिशियल वैल्यू होगी, यानी जहां से लूप स्टार्ट करेगा। ये आई क्या है? एक वेरिएबल है जिसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, यानी लूप 1 से स्टार्ट होगा। उसके बाद हम लिखेंगे सिंटैक्स के मुताबिक सबसे पहले व्हाइल के बाद आगे लिखेंगे कंडीशन, यानी हम कंडीशन कोई भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई जो है लेस देन 5, आई लेस देन 10, आई लेस देन 100, यानी कोई भी कंडीशन दे सकते हैं, या आई लेस देन इक्वल 5। तो यहां पे हम कोई भी कंडीशन दे सकते हैं। उसके बाद ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट, और इसके अंदर हमने क्या है, लूप की स्टेटमेंट्स को लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर हम सी प्रोग्रामिंग को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम इसके अंदर लिखेंगे सी प्रोग्रामिंग, एंड पे सेमीकोलन देना है। तो अब ये एक लूप मैंने बनाया है व्हाइल लूप, जिसकी इनिशियल वैल्यू 1 है और जिसकी फाइनल वैल्यू 5 है, यानी ये लूप 1 से स्टार्ट होगा और 5 तक जाएगा। तो पहली दफा आई की वैल्यू 1 है और यहां पे कंडीशन चेक होगी आई लेस देन इक्वल 5, यानी 1 लेस देन इक्वल 5। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो लूप की बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि 1 लेस देन इक्वल 5 कंडीशन ट्रू है तो ये इसकी बॉडी की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। जो एक ही स्टेटमेंट है प्रिंट एफ, तो स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा सी प्रोग्रामिंग। तो उसके बाद जब लूप दोबारा चलेगा तो आई की वैल्यू जो है 1 ही है और 1 लेस देन इक्वल 5, तो फिर स्क्रीन पे प्रिंट होगा सी प्रोग्रामिंग। तो ये लूप बार बार चलता रहेगा, क्योंकि हर दफा जो है आई की वैल्यू 1 ही है। लूप की आई की वैल्यू में हम ना इंक्रीमेंट कर रहे हैं ना डिक्रीमेंट कर रहे हैं, तो हर दफा आई की वैल्यू 1 ही रहेगी और स्क्रीन के ऊपर बार बार जो है वो सी प्रोग्रामिंग प्रिंट होता है, क्योंकि ये हर दफा कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। तो आइए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये देखें कि जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ तो सी प्रोग्रामिंग बार बार प्रिंट हो रही है और ये लूप स्टॉप नहीं हो रहा, एग्जिट नहीं हो रहा, क्योंकि हम वेरिएबल की वैल्यू में ना इंक्रीमेंट कर रहे हैं ना डिक्रीमेंट, तो जिस वजह से कंडीशन फॉल्स नहीं हो रही। तो ऐसा लूप जिसकी कंडीशन फॉल्स ना हो और वो चलता ही रहे इन्फिनिट लूप कहलाता है। ऐसा लूप जिसकी कंडीशन फॉल्स ना हो और वो चलता ही रहे उसको इन्फिनिट लूप कहते हैं। तो इस वक्त आपके सामने जो व्हाइल लूप है ये इन्फिनिट लूप है, क्योंकि इसमें आई की वैल्यू 1 ही है और बार बार ये कंडीशन को जब चेक करता है तो ये ट्रू ही रहती है और ट्रू होने पे अपनी बॉडी को एग्जीक्यूट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, एंड पे यानी लूप की जितनी स्टेटमेंट्स को हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो एंड पे क्या करेंगे, आई प्लस प्लस स्टेटमेंट देंगे। तो इससे क्या होगा कि ये जो हमारा आई वेरिएबल है इसकी वैल्यू में हर एग्जीक्यूशन पे इंक्रीमेंट होगा। तो इस तरह एक जब 5 टाइम्स लूप चलेगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो लूप बॉडी से एग्जिट कर जाएगा। तो आइए इस लूप को एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे पहली दफा जब लूप चलेगा तो आई की वैल्यू जो है वो 1 है, यानी जब ये पहली स्टेटमेंट चलेगी तो आई की वैल्यू 1 है। उसके बाद जब इस स्टेटमेंट पे कंट्रोल आएगा तो यहाँ पे कंडीशन को चेक करेगा आई लेस देन इक्वल 5, यानी 1 लेस देन इक्वल 5, क्योंकि आई की वैल्यू क्या है 1 लेस देन इक्वल 5। तो 1 जो है वो 5 से लेस होता है, इस वजह से कंडीशन ट्रू है। तो जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो कंट्रोल लूप की बॉडी में एंटर होगा और बॉडी की सारी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। तो क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल बॉडी में आएगा, तो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और स्क्रीन पे प्रिंट होगा सी प्रोग्रामिंग।
उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा i प्लस प्लस, तो इससे क्या होगा, i वेरिएबल की वैल्यू जो है 1 से 2 हो जाएगी। उसके बाद कंट्रोल जो है इस क्लोजिंग ब्रैकेट पे आएगा और यहां से कंट्रोल जो है वापस कंडीशन पे आएगा, तो यहां पे दोबारा कंडीशन को चेक करेगा। तो अब i की वैल्यू क्या है, इस वक्त 2 है, तो अब कंडीशन क्या चेक होगी, 2 लेस देन इक्वल 5। तो 2 लेस देन इक्वल 5, 2 5 से लेस होता है, तो इस वजह से कंडीशन दोबारा ट्रू हो जाएगी। तो फिर लूप की बॉडी की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, यानी सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा प्रिंट एफ सी प्रोग्रामिंग, तो स्क्रीन पे प्रिंट होगा सी प्रोग्रामिंग। उसके बाद सेकंड लाइन एग्जीक्यूट होगी i प्लस प्लस, तो i की वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 से 3 हो जाएगी। उसके बाद कंट्रोल इस लाइन पे आएगा, फिर कंट्रोल ऊपर जाएगा, तो फिर यहाँ पे कंडीशन को चेक करेगा, यानी 3 लेस देन इक्वल 5, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। फिर बॉडी की स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा, स्क्रीन पे प्रिंट करेगा सी प्रोग्रामिंग, और उसके बाद i की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो i की वैल्यू 3 से हो जाएगी 4। फिर कंट्रोल ऊपर कंडीशन पे जाएगा, यहाँ पे कंडीशन को चेक करेगा, 4 लेस देन इक्वल 5, तो 4 क्योंकि 5 से लेस होता है, इस वजह से कंडीशन फिर ट्रू हो जाएगी। फिर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, यानी जब भी कंडीशन ट्रू होगी लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, यानी लूप की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। तो फिर स्क्रीन पे प्रिंट होगा सी प्रोग्रामिंग, तो उसके बाद i प्लस प्लस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और i की वैल्यू जो है 4 से हो जाएगी 5। तो उसके बाद फिर इससे कंट्रोल जो है ऊपर जाएगा, कंडीशन को चेक करेगा, 5 लेस देन इक्वल 5। 5 जो है 5 से लेस तो नहीं होता लेकिन इक्वल होता है, तो इस वजह से कंडीशन फिर ट्रू हो जाएगी। तो फिर प्रिंट होगा स्क्रीन पे सी प्रोग्रामिंग, और उसके बाद i की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, तो i की वैल्यू 5 से हो जाएगी 6। तो उसके बाद कंट्रोल फिर ऊपर जाएगा और यहां पे कंडीशन को चेक करेगा, 6 लेस देन इक्वल 5, क्योंकि i की वैल्यू इस वक्त क्या है, 6 हो चुकी है। तो कंडीशन को चेक किया जाएगा 6 लेस देन इक्वल 5, तो 6 जो है वो 5 से लेस भी नहीं है और 6 जो है वो 5 के इक्वल भी नहीं है, तो इस वजह से ये क्या है, कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी कंट्रोल जो है वो लूप से एग्जिट करेगा, यानी उसकी बॉडी से एग्जिट करेगा, यानी लूप एग्जिट कर जाएगा। तो लूप की बॉडी के बाहर जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी, यानी यहां पे कोई भी स्टेटमेंट होगी, चाहे वो एक स्टेटमेंट है या 1000, तो वो स्टेटमेंट्स जो है एग्जीक्यूट होंगी। तो यानी लूप की स्टेटमेंट्स कब तक चलती हैं, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहती है, तो उस वक्त तक लूप की बॉडी की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती रहती हैं। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कंट्रोल जो है वो एग्जिट कर जाता है, लूप से बाहर निकल आता है, तो उसके बाद लूप के बाहर जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं। अगर हम यहां पे 15 दे देते हैं तो लूप की इनिशियल वैल्यू होगी 1 और फाइनल वैल्यू होगी 15, यानी लूप 1 से लेकर 15 तक एग्जीक्यूट करेगा। और पहली दफा i की वैल्यू होगी 1, फिर 2, 3, 4, 5 और 15 तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी, यानी 15 टाइम्स लूप की ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। जैसे ही i की वैल्यू 16 होगी तो कंट्रोल जो है वो एग्जिट कर जाएगा और लूप के बाद वाली स्टेटमेंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। अगर हम सी प्रोग्रामिंग को 100 टाइम्स प्रिंट करवाना चाहते हैं तो यहां पे हम लिखेंगे 100। तो अब क्या होगा, लूप की इनिशियल वैल्यू 1 है और फाइनल वैल्यू 100 है, यानी लूप 1 से स्टार्ट करेगा और 100 तक जाएगा। तो पहली दफा i की वैल्यू 1 होगी, फिर 2, फिर 3, 4, 5, ऐसे ही 100 तक जब i की वैल्यू जाएगी तब तक लूप की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती रहेंगी, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू होगी। जैसे ही i की वैल्यू 101 होगी, यानी 101 होगी, तो उस वक्त ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और कंट्रोल जो है वो बाहर एग्जिट कर जाएगा और लूप के बाहर की जो स्टेटमेंट्स हैं, यहां पे जो भी स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट होंगी। तो सबसे पहले हम यहां पे वैल्यू देते हैं 5। तो अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखें स्क्रीन के ऊपर 5 टाइम्स प्रिंट हुआ है सी प्रोग्रामिंग। तो यहां पे हम एंड पे
एस्केप सीक्वेंस /n इस्तेमाल करते हैं ताकि हर दफा सी प्रोग्रामिंग जो है वो नई लाइन पे प्रिंट हो। ये देखें, अब मैं लूप की फाइनल वैल्यू यहां पे 10 करने लगा हूं, तो अब ये लूप की इनिशियल वैल्यू 1 है और फाइनल वैल्यू 10 है, यानी आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और 10 तक जाएगी, तो ये कंडीशन ट्रू रहेगी और लूप जो है वो अपनी बॉडी की स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता रहेगा। जैसे ही 11 होगी, लूप का कंट्रोल जो है वो एग्जिट कर जाएगा और लूप के बाद में आने वाली स्टेटमेंट्स जो है उनको एग्जीक्यूट करेगा। ये देखिए, अब 10 टाइम्स जो है वो सी प्रोग्रामिंग प्रिंट हो रही है। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू 100 दे देते हैं तो लूप 1 से स्टार्ट होगा और 100 तक जाएगा और 100 टाइम्स जो है वो सी प्रोग्रामिंग को स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा। आइए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि उसने 100 टाइम्स जो है सी प्रोग्रामिंग को डिस्प्ले किया। अगर हम यहाँ पे 1000 कर देते हैं तो अब ये लूप जो है 1 से स्टार्ट होगा और 1000 तक जाएगा, यानी 1000 टाइम्स जो है वो सी प्रोग्रामिंग को स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा। ये आप देख सकते हैं जी। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि हम प्रोग्रामिंग के अंदर लूप को क्यों इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लूप को इस्तेमाल ना करते तो हम स्क्रीन के ऊपर 1000 टाइम्स सी प्रोग्रामिंग को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हमें प्रिंट एफ सी प्रोग्रामिंग 1000 टाइम्स प्रोग्राम में लिखना पड़ता, 1000 दफा हमें प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखनी पड़ती। तो इससे काफी सारा हमारा टाइम वेस्ट होता और हमारे प्रोग्राम्स की लाइंस जो हैं वो बहुत ज्यादा हो जाती, यानी हमारा प्रोग्राम काफी लेंथी हो जाता। फिर जब हम प्रोग्राम को कंपाइल और एग्जीक्यूट करते तो उससे भी प्रोग्राम टाइम लगाता। तो इस चीज की वजह से हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग में लूप को इस्तेमाल करते हैं। यानी ये देखें कि अब इसमें कितनी स्टेटमेंट्स का इजाफा किया गया। ये सिर्फ एक ये स्टेटमेंट है, यहाँ पे ये इनिशियल वैल्यू है और यहाँ पे जस्ट हम इंक्रीमेंट करवा रहे हैं, यानी सिर्फ 2 से 3 लाइंस का इजाफा करके हम सी प्रोग्रामिंग को 5 टाइम 100 टाइम 1000 टाइम जितने दफा मर्जी यानी आप प्रिंट करवाना चाहें, सिर्फ हमने फाइनल वैल्यू में इजाफा करना है। जस्ट हम अगर एक और जीरो लगा देंगे तो हम इसी सी प्रोग्रामिंग को 10,000 टाइम स्क्रीन पे प्रिंट करवा सकते हैं। इसी तरह अगर हम यहाँ पे फाइनल वैल्यू 1 लाख कर देते हैं तो हम सी प्रोग्रामिंग को 1 लाख टाइम स्क्रीन पे प्रिंट करवा सकते हैं। या किसी भी एक स्टेटमेंट को या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को हम जितनी दफा चाहें एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो हम लूप की मदद से उन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। चाहे वो स्कैन एफ स्टेटमेंट है, चाहे वो प्रिंट एफ स्टेटमेंट है, चाहे वो कोई एक्सप्रेशन है या कोई भी किसी किस्म की स्टेटमेंट है, तो उनको हम जितनी दफा चाहें लूप की मदद से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि अगर हम आई की वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम कैसे करवा सकते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, टेक्स्ट में लिख देते हैं आई इक्वल और उसके बाद फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल करते हैं मॉडुलस डी, क्योंकि आई जो है वो इंटीजर वेरिएबल है। तो यहां पे हम लिखेंगे आई। तो अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे तो आई की वैल्यू जो है वो प्रिंट होगी। पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे आपको स्क्रीन पे नजर आएगी। तो ये देखिए आई इक्वल 1, आई इक्वल 2। तो एंड पे हम यहाँ पे /n इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि नई लाइन पे प्रिंटिंग हो। तो इस तरह हम जो है आई की वैल्यू भी प्रिंट करवा सकते हैं 1, 2। तो जब आई की वैल्यू 11 हुई तो उस वक्त लूप का कंट्रोल जो है वो एग्जिट कर गया। तो यानी लूप जो है ये 10 टाइम्स चला। तो इसी तरह यानी हम किसी लूप की मदद से काउंटिंग भी प्रिंट करवा सकते हैं। तो अब ये देखें, ये 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग प्रिंट हो रही। तो ये इनिशियल वैल्यू है और ये फाइनल वैल्यू। अगर हम 11 से 50 तक काउंटिंग प्रिंट करवाना चाहते हैं, 11 से 50 तक, क्योंकि ये काउंटिंग जो प्रिंट हुई है ये 1 से 10 तक थी, या 1 से 20 तक करवाना चाहते हैं तो इनिशियल वैल्यू आपने यहां पर देनी है, फाइनल वैल्यू आपने यहां पर देनी है। तो अब ये काउंटिंग जो है वो 1 से 20 तक होगी। ये आप देख सकते हैं। अगर हम काउंटिंग 1 से 50 तक करवाना चाहते हैं तो इनिशियल वैल्यू तो हमारी 1 ही रहेगी, लेकिन फाइनल वैल्यू जो है वो हम 50 कर देंगे। तो इस तरह हम जो है 1 से लेकर 50 तक काउंटिंग जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं। अगर हम 11 से 50 तक करवाना चाहते हैं तो इनिशियल वैल्यू हमें यहाँ पे 11 देनी होगी और फाइनल वैल्यू हमें यहाँ पर 50 देनी होगी।
तो उसके बाद हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि काउंटिंग जो है वो 11 से स्टार्ट होगी और ये 50 तक जाएगी। ये देखें, अगर हम यहाँ पे कंडीशन में इक्वल का सिंबल इस्तेमाल नहीं करते तो इससे क्या होगा कि ये लूप जो है 11 से स्टार्ट होगा और 49 तक जाएगा। जैसे ही आई की वैल्यू 50 होगी तो एग्जिट कर जाएगा। अभी आप देख सकते हैं, तो ये देखें कि अब प्रिंटिंग जो है 49 तक हुई है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे 5 लिखते हैं तो अब ये लूप जो है इनिशियल वैल्यू अगर हम 1 दे देते हैं तो ये लूप जो है 1 से स्टार्ट होगा, फिर 2, फिर आई की वैल्यू 3, फिर 4, और जैसे ही आई की वैल्यू 5 होगी तो लूप जो है वो एग्जिट कर जाएगा, क्योंकि हमने इक्वल का इस्तेमाल नहीं किया था। तो इस तरह जो है हम प्रोग्राम के अंदर व्हाइल लूप को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर भी हम कर सकते हैं। फिर हमें जो इनिशियल वैल्यू जो है वो बड़ी देनी होती है, जैसे ये 10, तो फिर हमें यहां पे फाइनल वैल्यू जो है जहां तक हम लूप को चलाना चाहते हैं वो यहां पे देनी होती है। फॉर एग्जांपल हम दे देते हैं जी 1। तो अब ये लूप जो है 10 से स्टार्ट होगा, यानी इनिशियल वैल्यू 10 है और फाइनल वैल्यू 1 है। यानी 10 से स्टार्ट होगा, कंडीशन को चेक करेगा आई ग्रेटर देन इक्वल 1, क्या आई की वैल्यू 1 से ग्रेटर है या इक्वल है। क्योंकि आई की वैल्यू 10 है तो 10 क्योंकि 1 से ग्रेटर होता है, तो इस वजह से ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और उसके बाद स्क्रीन के ऊपर आई की वैल्यू प्रिंट होगी। तो उसके बाद है आई प्लस प्लस। अगर हम इंक्रीमेंट करते हैं तो आई की वैल्यू 11 हो जाएगी, तो ये कंडीशन कभी भी फॉल्स नहीं होगी। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे डिक्रीमेंट लगाना होगा। तो अब क्या होगा, आई की वैल्यू 9 हो जाएगी। पहली दफा आई की वैल्यू क्या है, 10 है, अगली दफा क्या हो जाएगी 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और उसके बाद 1। फिर जब अगली दफा लूप चलेगा तो यहां पे आई डिक्रीमेंट की वजह से, आई माइनस माइनस की वजह से, क्योंकि ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहा है जो कि वैल्यू में 1 की कमी कर देता है। तो जैसे ही 11 टाइम लूप चलेगा तो आई की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। तो जब कंट्रोल यहां पे आएगा, कंडीशन को चेक करेगा, तो 0 जो है वो 1 से ग्रेटर भी नहीं होता और ना ही 1 के इक्वल होता है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप एग्जिट कर जाएगा। तो इस तरह हम रिवर्स काउंटिंग जो है वो भी प्रिंट करवा सकते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हुए। ये आप देख सकते हैं आई इक्वल 10, आई इक्वल 9, आई इक्वल 8। तो इस तरह हम रिवर्स काउंटिंग भी प्रिंट करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए इनिशियल वैल्यू आपको बड़ी देनी होती है और फाइनल वैल्यू आपको छोटी देनी होती है, और यहां पे आपको कंडीशन में को भी चेंज करना होता है। तो ये था व्हाइल लूप। उम्मीद आपको समझ आ गई हो कि व्हाइल लूप को कैसे इस्तेमाल करते हैं। यानी सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसको इनिशियल वैल्यू देते हैं, फिर हम व्हाइल कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं, उसके सामने हम कंडीशन देते हैं, उसके बाद ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर लूप की स्टेटमेंट्स को लिखते हैं, और एंड पे हम उसके अंदर जो वेरिएबल हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं। अगर हम लूप की बॉडी में वेरिएबल की वैल्यू में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं करते तो फिर ये कंडीशन कभी भी फॉल्स नहीं होगी, उससे लूप जो है वो इन्फिनिट लूप बन जाएगा और लूप की ये कंडीशन कभी भी फॉल्स नहीं होगी और ये स्टेटमेंट्स बार बार एग्जीक्यूट होती रहेंगी। यानी जिन स्टेटमेंट्स को हम बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो लूप की बॉडी में लिखते हैं, और इस लूप को हमने कितनी दफा चलाना है यहाँ पे वो कंडीशन पे डिपेंड करता है और उसकी इनिशियल वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो यानी इनिशियल वैल्यू हम यहाँ पे देते हैं और फाइनल वैल्यू हम यहाँ पे देते हैं कि लूप को किस वैल्यू तक चलाना है वो फाइनल वैल्यू होती है, और लूप को किस वैल्यू से स्टार्ट करना है ये उस लूप की इनिशियल वैल्यू कहलाती है। आइए अब देखते हैं कि सेंटिनल कंट्रोल लूप क्या होता है। यानी वो लूप जिसके अंदर एक सेंटिनल वैल्यू दी जाती है, तो जब तक वो सेंटिनल वैल्यू लूप को नहीं मिलती तब तक लूप चलता रहता है। जैसे ही वो सेंटिनल वैल्यू जो है लूप को मिलती है तो उसी वक्त लूप जो है वो टर्मिनेट कर जाता है। तो व्हाइल लूप क्योंकि सेंटिनल कंट्रोल लूप कहलाता है तो इस वजह से इसे सेंटिनल कंट्रोल लूप कहा जाता है।
तो वाइल लूप को यानी तब ही इस्तेमाल किया जाता है आमतौर पे जब हमें नंबर ऑफ आइट्रेशंस जो हैं ऑलरेडी ना पता हो। नंबर ऑफ आइट्रेशन से क्या मुराद है कि हमने स्टेटमेंट्स को कितनी दफ़ा चलाना है, यानी लूप को कितनी दफ़ा चलाना है, अगर हमें पहले से ना पता हो तो आमतौर पे वाइल लूप इस्तेमाल किया जाता है, और अगर हमें पहले से पता हो तो उस वक्त जो है फॉर लूप को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन फॉर लूप को भी सेंटिनल कंट्रोल लूप के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। आमतौर पे फॉर लूप काउंटर कंट्रोल लूप के तौर पे इस्तेमाल होता है, लेकिन वाइल लूप भी काउंटर कंट्रोल लूप के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। यानी दोनों लूप जो है वो काउंटर कंट्रोल लूप के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकते हैं, और दोनों लूप जो है वो सेंटिनल कंट्रोल लूप के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन वाइल जो है वो सेंटिनल कंट्रोल लूप के लिए बेस्ट है, और फॉर जो है वो काउंटर कंट्रोल लूप के लिए बेस्ट है। तो ये देखिए एक लूप है वाइल लूप, तो ये सेंटिनल कंट्रोल लूप के तौर पे यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर है n, उसकी वैल्यू है 1, और उसके बाद कंडीशन है वाइल n नॉट इक्वल 0। इसमें 0 जो है वो सेंटिनल वैल्यू है, यानी जब तक हम 0 नहीं देंगे लूप एग्जिट नहीं होगा, यानी लूप टर्मिनेट नहीं करेगा। जब तक हम n को 0 के अलावा कोई भी वैल्यू देंगे ये लूप चलता ही रहेगा, चाहे हम 1000 दफा वैल्यू दें लेकिन 0 नहीं देते तो ये लूप चलता ही रहेगा। जैसे ही हम n वेरिएबल को वैल्यू 0 देंगे तो लूप टर्मिनेट का, चाहे हम दूसरी दफा दे दें चाहे हम 1000वीं दफा दे दें, जब भी 0 देंगे लूप टर्मिनेट करेगा। और जब तक हम 0 नहीं देंगे n को तो तब तक ये लूप चलता रहेगा। तो इस लूप के अंदर 0 जो है ये सेंटिनल वैल्यू है। तो जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो n वेरिएबल डिक्लेयर होगा और उसकी वैल्यू 1 होगी। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन को चेक किया जाएगा। कंडीशन क्या है, वाइल n नॉट इक्वल 0, यानी n की वैल्यू इक्वल 0 नहीं है। जब तक n की वैल्यू 0 नहीं है तब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी और ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती रहेगी। तो अब क्योंकि n की वैल्यू 1 है, 0 तो नहीं है, तो इस वजह से ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। सी प्रोग्रामिंग, फिर स्क्रीन पे प्रिंट होगा एंटर वैल्यू ऑफ n, फिर स्कैन एफ एग्जीक्यूट होगा, तो यानी रन टाइम पे n की वैल्यू मांगेगा। अगर हम n को वैल्यू 0 देंगे तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप टर्मिनेट कर जाएगा। अगर हम n को वैल्यू रन टाइम पे 1 देंगे, 2 देंगे, कोई देंगे, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो लूप दोबारा चलेगा। तो फिर इनको एग्जीक्यूट करेगा, फिर हमसे n की वैल्यू मांगेगा। जब तक हम 0 नहीं देंगे, कोई और वैल्यू देंगे n को, तो ये लूप, ये कंडीशन जो है ये ट्रू होती रहेगी और बार बार इन स्टेटमेंट्स को लूप एग्जीक्यूट करता रहेगा। तो जैसे ही हम n को वैल्यू 0 देंगे, यानी सेंटिनल वैल्यू जो कि 0 है, हम 0 देंगे तो उसी वक्त ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप टर्मिनेट कर जाएगा। तो आइए इसको कंपाइल करके देखते हैं। ये देखिए सबसे पहले प्रिंट हो रहा है सी प्रोग्रामिंग, और उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट प्रिंट एफ की वजह से मैसेज प्रिंट हो रहा है एंटर वैल्यू ऑफ n, और उसके बाद जो है स्कैन एफ जब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है तो हमसे n की वैल्यू मांगी जा रही है रन टाइम पे। तो अब मैं वैल्यू देता हूँ 5, उसके बाद एंटर करता हूँ तो ये देखिए लूप दोबारा चल पड़ा है। फिर प्रिंट हुआ है सी प्रोग्रामिंग और एंटर वैल्यू ऑफ n, फिर हम इससे n की वैल्यू मांगी जा रही है, तो मैंने n की वैल्यू दे दी है 2, तो फिर भी क्योंकि 0 नहीं दी तो इस वजह से लूप दोबारा चल पड़ेगा, क्योंकि जब तक मैं 0 नहीं दूंगा तो कंडीशन ट्रू रहेगी और लूप बार बार चलता रहेगा। तो जैसे ही मैं n की वैल्यू 0 दूंगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो लूप टर्मिनेट कर जाए। अब मैंने n की वैल्यू 0 दी है, अब मैं एंटर करता हूं तो आप देख सकते हैं लूप का कंट्रोल जो एग्जिट हो चुका है, यानी लूप टर्मिनेट हो चुका है। तो लूप दोबारा जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, उसने अपनी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं किया। तो जब तक हम n को वैल्यू 0 नहीं देंगे लूप की कंडीशन ट्रू रहेगी और लूप की ये स्टेटमेंट्स बार बार एग्जीक्यूट होती रहेंगी। तो ऐसा लूप जो है वो कहलाता है सेंटिनल कंट्रोल लूप। तो वाइल जो है वो एक सेंटिनल कंट्रोल लूप। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।